दोस्तों मोबाइल के खराब चार्जर फेंको मत, इससे आप ठीक कर सकते हो। आपके पास कोई भी मोबाइल की चार्जर हो, ये 100% खराब नहीं होता है। इसमें कोई एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो ये चार्जर काम करना बंद कर देता है। तो इस चार्जर को कैसे रिपेयर करें, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो इस चार्जर को सबसे पहले आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये चार्जर काम कर रहा है या पूरी तरह खराब है। तो इसको चेक करने के लिए 220 वोल्ट का सप्लाई बोर्ड लेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हो। अब इस चार्जर को इस बोर्ड में लगा देंगे। तो इसमें कोई इंडिकेटर तो है नहीं। अब इसमें डाटा केबल को लगा देंगे। इसके बाद में अपना मोबाइल फोन लेंगे और मोबाइल फोन यहाँ पे देखिएगा ऑन है, ये चालू है। अब इसको चार्ज में लगाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पे डाटा केबल को लगा दिए, तो अभी देख सकते हो कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, यानी ये चार्ज नहीं हो रहा है। देखिएगा ये 18% बैटरी चार्ज है और रेड भी दिखा रहा है और कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर भी शो नहीं कर रहा है। अब इस बोर्ड को साइड में हटाते हैं। अब इस चार्जर को खोलकर रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने से पहले इस चार्जर को खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस चार्जर में कोई भी स्क्रू या नट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चार्जर को खोलने के लिए सबसे पहले आप कोई एक स्क्रू ड्राइवर पेचकस ले लीजिएगा। ये ओरिजिनल चार्जर नहीं है, जो मार्केट में चार्जर मिलता है वही चार्जर है। ओरिजिनल चार्जर को खोलना तो और ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये मार्केट में जो चार्जर मिलता है ना, ये चार्जर जल्दी खुल जाता है। तो कैसे खुलेगा, तो देखिएगा आगे साइड से खुलेगा या पीछे साइड से खुलेगा। तो आगे तो यहाँ पे देखिएगा कोई भी निशान वगैरह खोलने के लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे साइड देखिएगा तो यहाँ पे चारों तरफ से राउंड में देख सकते हो कि खोलने के लिए जगह दिया हुआ है, एक पतला सा शोक। अब इस स्क्रू ड्राइवर को आराम से इस शोक में हल्का सा इस तरह लगाइएगा ना, तो ये खुल जाएगा। इसको हम पहले खोले हुए थे इसलिए जल्दी खुल गया, लेकिन ये भी चिपकाया हुआ रहता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये सब लॉक यहाँ पे हम तोड़कर इसको खोले हुए थे ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पे भी लॉक लगाया हुआ था और चिपकाया हुआ था, तो यहीं से ये खुल जाएगा। इसके बाद में एक प्लायर लीजिएगा और प्लायर से इसका सर्किट बोर्ड को बाहर निकालिएगा। इस तरह आराम से खींचिएगा ना, तो ये बाहर की साइड निकल जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एक बड़ा सा लोहा लगाया हुआ है ताकि इस चार्जर में ओजन लगे। जितने भी मार्केट से आप चार्जर खरीदिएगा ना, ज्यादातर में लोहा का इसमें काट कर लगाया हुआ रहता है कि ओजन इसमें लगे। तो इससे कोई मतलब है नहीं। ये सर्किट बोर्ड को रिपेयर करना है, यानी चार्जर को रिपेयर करना है। अब इसको रिपेयर करने से पहले इसमें जितने भी कंपोनेंट लगाया हुआ है, इसको पहले ध्यान से देखिएगा कि कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है, कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। पहले तो आपको ये चेक करना है। तो इधर तो कोई भी कंपोनेंट नहीं लग रहा है। यहाँ पे 2 आईसी लगाया हुआ है, तो दोनों आईसी देखने में तो ठीक ही लग रहा है। तो इसके बैक साइड इस तरह पलटिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बड़ा बड़ा सा कंपोनेंट मिलेगा। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी खराब हो जाता है तो भी चार्ज करना बंद कर देता है। कोई कंपोनेंट फटा होगा या फूला होगा तो भी चार्जर खराब हो सकता है। तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट ध्यान से देखिएगा तो कोई भी कंपोनेंट ना फूला हुआ है ना फटा हुआ है। उसके बाद में एक फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये भी ओवर वोल्टेज के चलते या ओवर लोड के चलते भी खराब हो जाता है। तो ये भी खराब नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे, ये भी ठीक ही लग रहा है। ये एमओ भी लगाया हुआ है, एमओ भी को भी आप देख लीजिएगा कि कहीं फटा हुआ तो नहीं है। इस तरह पहले जितने भी कंपोनेंट है ना, आपको इस तरह फिजिकली देख लेना है। जो कंपोनेंट पर आपको शक लगे कि यही कंपोनेंट खराब है, तो इसको दूसरा लगा दीजिएगा निकाल कर, तो ये चार्जर काम करना शुरू कर देगा। तो पहले तो ध्यान से सभी कंपोनेंट को देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा, ये स्टील का देख सकते हो, जिसमें 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट होता है। इस चार्जर में देखिएगा अंदर की तरफ ध्यान से हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पे 2 पिन निकला हुआ रहता है। क्लियर आप देख पाओगे, ये वाला यही पिन यहाँ पे टच होता है, इस जगह पे टच होता है। तो इसको भी आप थोड़ा सा हिला डोला कर आप देख लीजिएगा, कहीं ड्राई सोल्डिंग हो गया हो तो इस पे रीसोल्डिंग कर दीजिएगा, यानी दोबारा इस पे सोल्डिंग कर दीजिएगा तो मजबूत हो जाएगा, तो भी काम करने लगता है अगर कोई कंपोनेंट खराब नजर नहीं आ रहा है। ये सब ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा यूएसबी ये सॉकेट है, तो ये भी ड्राई सोल्डिंग हो जाता है तो भी ये चार्जर काम करना बंद कर देता है। तो इसको भी आप हल्का सा हिला डोला कर यहाँ पे देख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा हिला रहे हैं तो ये हल्का हल्का हिल रहा है, देखिएगा हल्का हल्का यहाँ से ये हिल रहा है। तो हो सकता है इससे भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको पलट कर इसका
पिन को देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका पिन लगता है कि ये भी ड्राई सोल्डिंग हो गया है। चलिए थोड़ा सा हिला डुला कर यहाँ पे देखें तो ये पूरी तरह हिल रहा है और यहाँ पर भी पिन ये हिल रहा है, देखिएगा शायद आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा होगा, इसका पिन सभी हिल रहा है। तो अगर ड्राई सोल्डिंग आपको कहीं भी दिखाई दे तो पहले आपको इस पे रीसोल्डिंग कर देना है। कैसे रीसोल्डिंग कीजिएगा, तो पहले पेस्ट लीजिएगा या फ्लक्स जो भी आप यूज करते हो, और इस पे पहले जितने भी ड्राई सोल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है सभी पर आप पेस्ट पहले यहाँ पे लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप सोल्डर वायर लीजिएगा, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं और क्लियर आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। चलिए नजदीक से दिखाएंगे ताकि आपको भी दिखाई दे। अब यहाँ पे जितने भी पिन है ना, इस पे क्या करना है, सोल्डर वायर लेकर और इस पे दोबारा से इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। देखिएगा इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो चलिए जितने भी इस पे पिन है ना, दोबारा से हम सोल्डिंग करके देखेंगे कहीं इससे प्रॉब्लम ठीक हो जा रहा है तो आगे कोई कंपोनेंट हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आगे कौन कौन से कंपोनेंट ज्यादा खराब होता है ये भी चेक करके हम आपको दिखाएंगे। कैसे इस चार्जर को ठीक करना है ये भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे टोटल पिन पे हम सोल्डिंग कर दिए। सोल्डिंग करने के बाद में इसको क्लीन जरूर कीजिएगा। आपके पास क्लीनर होगा तो क्लीनर से क्लीन कर दीजिएगा, क्लीनर नहीं है तो टूथ ब्रश होगा तो टूथ ब्रश से इस तरह क्लीन कर दीजिएगा। जब इस तरह क्लीन हो जाए ना तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहाँ पे रीसोल्डिंग किए हैं ड्राई सोल्डिंग, ये कोई भी पॉइंट एक दूसरे में टच ना हो, नहीं तो अगर टच होगा ना तो फिर ये शॉर्ट कर जाएगा और चार्जर दोबारा खराब हो जाएगा अगर ड्राई सोल्डिंग है तो इस तरह चारों तरफ से इस तरह बढ़िया से आप पहले साफ कर दीजिएगा। इसके बाद में अब देखिएगा इसमें का पिन थोड़ा सा भी अब हिल डोल नहीं कर रहा है, कितना वो हिला रहे हैं तो देख सकते हो अब थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा है। अब चलिए इसको चार्जर में यहाँ पे लगाते हैं। इस प्रकार इस चार्जर में पहले इसी तरह यहाँ पे फंसा देंगे और इसको पहले लगाएंगे नहीं, इसी तरह बोर्ड में लगाकर चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे मेन बोर्ड ले लिए और मेन बोर्ड में पहले डाटा केबल को लगा लेते हैं। चलिए ये डाटा केबल को यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद में इस बोर्ड में अब लगा लेते हैं। अब मोबाइल लेंगे और मोबाइल में इसको लगाकर देखते हैं कहीं नहीं से प्रॉब्लम ठीक तो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 100% ठीक हो गया। अब यहाँ पे चार्ज हो रहा है, यही चार्जर से हम चार्ज कर रहे हैं। क्लियर आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे चार्ज हो रहा है। अब चलिए यहाँ से जैसे निकालेंगे देखिएगा ये चार्जर डिस्कनेक्ट हो गया और जैसे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लाइट को बंद कर दे मोबाइल को। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे चार्ज में लगाएंगे ये चार्ज यहाँ पे होने लगेगा। ये देख सकते हो फास्ट चार्जिंग है, यहाँ पे क्विक चार्ज भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे से चार्ज में से निकालेंगे ना देखिएगा चार्ज होना बंद हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार खराब से खराब चार्जर को आप आसानी से ठीक कर सकते हो। ज्यादा कुछ इस प्रकार की चार्जर में खराब नहीं होता है। ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को अगर मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।